नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज के बारे में। ठीक है, नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे हम ट्रिक्स के माध्यम से नोबेल प्राइज विनर्स के नाम 2022 में मिले नोबेल प्राइज विनर्स के नाम आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, नोबेल प्राइज की शुरुआत के पीछे एक कहानी है। नोबेल प्राइज की शुरुआत, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक व्यक्ति से होती है। ठीक है, ये काफी पैसे वाले व्यक्ति थे और ये पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ का मतलब होता है ये बहुत सारे फील्ड में एक्सपर्ट थे। ठीक है, ये बहुत सारे फील्ड में इनको एक्सपर्टीज हासिल था और इन्होंने, ठीक है, अपनी एक वसीयत बनाई थी और उस वसीयत में मेंशन था कि उनके संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक प्राइज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज हो। ठीक है, और वही प्राइज को आगे चल के नोबेल प्राइज का नाम दे दिया गया। ठीक है, और पहली बार जो नोबेल प्राइज दिया गया वो 1901 में दिया गया। ठीक है, अल्फ्रेड विल के देहांत के लगभग 5 से 6 साल के बाद। और नोबेल प्राइज की जो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे की कहानी थी, ठीक है, उनका मूलतः उद्देश्य यही था कि मानवता का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दी जाती है। तो सबसे पहली कैटेगरी है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर यानी साहित्य, पीस यानी शांति के लिए, और इकोनॉमिक साइंसेस। इकोनॉमिक साइंसेस कहने का मतलब है इकोनॉमी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है वो है पीस, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज जो होती है वो एक कमेटी के द्वारा दिया जाता है और उस कमेटी में 5 मेंबर्स होते हैं और पांचों जो मेंबर्स होते हैं वो नॉर्वे की पार्लियामेंट के द्वारा चुने होते हैं। स्टार्टिंग जो एक्चुअली में होता है वो नॉर्वे की पार्लियामेंट को कहा जाता है। ये नाम है नॉर्वे की पार्लियामेंट का। तो नोबेल पीस प्राइज को छोड़कर जितनी भी कैटेगरीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक साइंसेस, इन सब फील्ड में नोबेल प्राइज स्वीडन की संस्थान द्वारा ही दिया जाता है। अकेली एक नोबेल पीस प्राइज है जो कि नॉर्वे की पार्लियामेंट के द्वारा चुनी गई कमेटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि 2022 में नोबेल प्राइज कौन कौन से लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में 3 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। एक है एलन एस्पेक्ट, दूसरे है जॉन एफ क्लॉजर और दूसरे है एंटन जेलिंगर। ठीक है, इन्होंने इंटैंगल्ड फोटॉन्स के ऊपर रिसर्च किया है और इसीलिए इनको रिसर्च नोबेल प्राइज दिया गया है। इनको याद करने की एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है। ठीक है, आप आसानी से चाहो तो इन तीनों के नाम याद रख सकते हो। जैसे में ये ट्रिक है, पहले है एलन, जॉन और एंटन। ये क्वांटम फिजिक्स की क्लास को झेल रहे थे। ठीक है, इसमें पहला जो नाम है एलन, ये पहले साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, ये जॉन जो है ये दूसरे साइंटिस्ट का नाम है और एंटन ये तीसरे साइंटिस्ट का नाम है। और ये जो फिजिक्स है ये बताता है कि कौन से कैटेगरी में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, और क्वांटम शब्द ये बताता है कि इनको फिजिक्स में भी कौन से फील्ड में दिया गया है। इनको क्वांटम फिजिक्स के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। एग्जाम में क्या होता है, हमें पूछा जाता है साइंटिस्ट के नाम। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें साइंटिस्ट के नाम याद तो रहते नहीं है, तो हम लोग इनको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जैसे में पहले साइंटिस्ट का नाम है एलन, जॉन और तीसरे साइंटिस्ट का नाम है एंटन। ये तीनों क्वांटम फिजिक्स की क्लास को झेल रहे थे। इससे हमें तीनों साइंटिस्ट के फर्स्ट नेम भी याद हो जाएंगे और इनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है ये भी हमारे ध्यान में रहेगा। और चाहो तो आप पूरा नाम भी याद रख सकते हो। जैसे एंटन का झेलने के साथ हो जाएगा, जॉन का क्लास के साथ हो जाएगा, दैट इज जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटन जेलिंगर। ठीक है, ये 2 नाम चाहो तो आप इस ट्रिक में ही सम्मिलित है, आप याद रख सकते हो। इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी होगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट नेम भी याद रखते हो तो आप ऑप्शन आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो 2022 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कैरोलिन आर बर्तोजी मॉर्टेन मेडल को
और तीसरे जो साइंटिस्ट है ये बैरी शार्पलेस। इनका नाम आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको दूसरी बार नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। इनसे पहले इनको 2001 में नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। ठीक है, तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, देखिए इनको याद रखने की ट्रिक है कैरोलिन, ये पहले साइंटिस्ट का नाम है, को क्लिक केमिस्ट्री में शार्पलेस मेडल मिला है। ठीक है, तो कैरोलिन साहब को, कैरोलिन पहले साइंटिस्ट का नाम हो गया, शार्पलेस दूसरे साइंटिस्ट का नाम हो गया और तीसरे साइंटिस्ट का मेडल इसमें यूज हो गया है। और इनको कौन से फील्ड में मिला है, तो क्लिक केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो अगर आप ट्रिक याद रखते हो तो आपको तीनों साइंटिस्ट के फर्स्ट नेम या लास्ट नेम से याद रह जाएंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट है और इनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, ये भी आपको याद रह जाएगा। तो एग्जाम में डायरेक्टली आप ऑप्शन को पिक कर सकते हो। फिर तीसरा है आपका लिटरेचर फील्ड में। लिटरेचर फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिला है वो एनी अर्नॉक्स को मिला है। ठीक है, ये फ्रांस की साहित्यकार है और रिसेंट के एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है कि लिटरेचर के फील्ड में किसे नोबेल प्राइज दिया गया है और वो किस देश से बिलोंग करती है। ठीक है, तो इनको याद करने का ट्रिक है कि अरे अन्नी ऑक्स है। ठीक है, तो अन्नी जो वर्ड आ रहा है ये इनके नाम का वर्ड है, ऑक्स ये लास्ट में आता है, अर्नॉक्स एनी अर्नॉक्स। और ऑक्स का मतलब होता है बैल, और बैलों की कथा हम लोगों ने पढ़ रखी है। झूड़ी के दो बैल थे, ठीक है, जो कि किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है और वो बहुत बड़ी साहित्यकार हुआ करते थे। तो हम याद रख सकते हैं इस तरह से कि अन्नी अर्नॉक्स को किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो अगली जो कैटेगरी है वो नोबेल पीस प्राइज की कैटेगरी है। इनमें एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया है और 2 संस्थाओं को नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका है कि वॉर जहां होता है वही पीस की जरूरत होती है। और हम लोग सभी जानते हैं कि अभी जो वॉर हुआ था, रिसेंटली वॉर हो रहा है, वो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है। ठीक है, तो ये मेमोरियल जो संस्था है ये रशिया की संस्थान है और सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टी जो संस्था है ये यूक्रेन की संस्था है। और एक व्यक्ति है जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, वो है एलेस बियाल्स्की। ठीक है, ये बेलारूस के व्यक्ति है, ये प्रोफेशनली लॉयर है। ठीक है, और इन्होंने समाज में डेमोक्रेसी और शांति को बनाए रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं। इनको याद करने की ट्रिक देखिए क्या है। ठीक है, ध्यान से अगर हम इनका नाम देखेंगे तो इनका नाम है एलेस बियाल्स्की, यानी एलेस क्या है, 42 की है। यू कैन से इट्स एज, एलेस का जो एज है वो क्या है, 42 की है और वो रशियन पीस मेमोरियल सेंटर में फ्री है। फ्री कहने का मतलब है लिबरल, लिबरल कहने का मतलब होता है आजाद। देखो, तो एलेस 42 की ये पहले व्यक्ति का नाम हो गया, दूसरा है रशियन पीस मेमोरियल। हमें यहां से ये पता चल रहा है कि ये पीस कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, मेमोरियल जो है वो रशिया की संस्थान है और तीसरा वाला जो पार्ट आता है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन की संस्थान है। तो इस ट्रिक में आपको 2 ही के नाम याद रह पाएंगे, एक तो कि मेमोरियल जो है ये रशियन संस्थान है और दूसरा जो व्यक्ति का नाम है वो है एलेस बियाल्स्की। ठीक है, इनको ट्रिक से आप याद रखोगे कि एलेस 42 की है और रशियन पीस मेमोरियल सेंटर में फ्री है। तो हम यहां से याद रख सकते हैं कि सेंटर और लिबरल ये दोनों संस्थान जो है वो बची हुई यूक्रेन की ही संस्थान होगी, क्योंकि रशिया का तो हमें याद है कि मेमोरियल संस्थान है। ठीक, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है इकोनॉमिक साइंसेस। इकोनॉमिक
तो इकोनॉमी का मतलब ही होता है पैसा, मनी। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो तीनों व्यक्तियों के नाम में पैसा शब्द आता है। जैसे मैं ये यहां देखिए, बेन एस बर्नाके, बर्नाके के नाम में बैंक आता ही है और बैंक में होता है बहुत सारा पैसा। दूसरे व्यक्ति हैं जिनके नाम में आ रहा है डायमंड, डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है। डायमंड किसके पास होगा? अमीर व्यक्ति के पास ही होगा, तो ये भी देखा जाए तो पैसे से रिलेटेड है। और तीसरा है डिविग, ठीक है, डिविग साहब, इसमें एक वर्ड है विग, विग मतलब होता है नकली बाल। तो नकली बाल वही लगाते हैं जो पैसे वाले लोग होते हैं। तो देखा जाए एक तरह से ट्रिक के माध्यम से आप चाहो तो तीनों के नाम भले याद ना हो तो एग्जाम में लेकिन पिक कर सकते हो। एक के नाम में बैंक आ रहा है, दूसरे के नाम में डायमंड है, और थर्ड व्यक्ति के नाम में विग आ रहा है, डिव विग। और विग अमीर लोग ही लगाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सबसे इंटरेस्टिंग है आपका फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज मिला है वो शवांते पावो साहब को मिला है। और इन्होंने जो खोज किया है, ठीक है, वो जीनोम्स खोजा है। कौन से जीनोम्स खोजे हैं? लुप्त हो गए जीनोम्स को खोजा है, ठीक है। ये कुछ नहीं, जीनोम्स कहने का मतलब होता है जीन, और एक्सटिंक्ट मतलब ऐसे जीनोम्स जो कि लुप्त हो गए थे। होमिनियंस कहने का मतलब है ह्यूमन इवोल्यूशन, कि कैसे ह्यूमन का समय के साथ जीन बदला और जीन में बदलाव हुआ और कुछ जीन लुप्त हो गए, ठीक है। ये ह्यूमन की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, ह्यूमन होना चाहिए। इनको याद करने की ट्रिक है, स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन पाओ। स्वास्थ्य इनका फर्स्ट नेम हो जाएगा, पाओ, पाओ देखिए हम बी को अगर साइलेंट कर दे तो ये पाओ शब्द बन रहा है। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन पाओ तो आसानी से पिक कर सकते हैं आप कि शवांते पावो को मेडिसिन कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। आपको बस ये ट्रिक का एक लाइन याद रखना पड़ेगा, जो कि आसान है नाम याद करने के मुकाबले। और इससे ये भी पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के नाम को कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो नाम भले न याद हो, अब एग्जाम में आसानी से ऑप्शन पिक कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रिक्स देख लिया। अब हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज की तरफ देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो सबसे पहले इंडियन जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे। इनको लिटरेचर में अवार्ड नोबेल प्राइज दिया गया था, और किस ईयर में? 1913 में। और ये मेनली वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले व्यक्ति थे, इनका जन्म वेस्ट बंगाल में ही हुआ था। दूसरे जो साइंटिस्ट है वो है सीवी रमन साहब, इनको फिजिक्स में मिला था नोबेल प्राइज, और रमन इफेक्ट के लिए मिला था। इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो रमन इफेक्ट के लिए मिला था। क्या है रमन इफेक्ट? रमन इफेक्ट जो है, ठीक है, रमन इफेक्ट से ही पता चला था कि क्यों हमारा आसमान नीला होता है। दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि ब्लू लाइट जो होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, और इसीलिए जो हमारा आसमान है वो बहुत नीला होता है सबसे ज्यादा। तीसरा है आपका मदर टेरेसा, जिनको कि पीस, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1979 में। और वो जो उनका जन्म हुआ था वो नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था, वो इंडियन नहीं थी। लेकिन जब उनको नोबेल प्राइज मिला 1979 में, ठीक है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप उनके पास था, ठीक है। इसीलिए इनको इंडियन कहा जाता है, इसीलिए इनको इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट में रखा गया है। फिर चौथे हैं आपका अमर्त्य सेन, इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये भी वेस्ट बंगाल की ही मूलतः रहने वाली है। फिर पांचवें है आपका कैलाश सत्यार्थी, इनको तो आप याद रखिए ही, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यही है, क्योंकि यही एक व्यक्ति है जिनको रिसेंट में नोबेल प्राइज दिया गया है। ऐसे इंडियंस हैं जिनको रिसेंट में नोबेल प्राइज दिया गया है। इनको 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया था पीस कैटेगरी में, और ये मेनली मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपना नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजाई के साथ भी शेयर किया था, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज दो लोगों को दिया गया था, पहले थे आपका कैलाश सत्यार्थी जी, और दूसरी जो महिला है
वो मलाला यूसुफजाई है, जिनके बारे में अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये ऐसे लोग हैं, अब ध्यान से देखिए, तो ये व्हाइट कैटेगरी में जितने भी लोग हैं, ये सारे ऐसे लोग हैं जिनका जन्म भी इंडिया में हुआ था, और जब इनको नोबेल प्राइज मिली उस समय इनके पास भारत की ही नागरिकता थी। और मदर टेरेसा जो है ये इंडियन थी, ऐसी इंडियन है जिनका जन्म तो मैसिडोनिया में हुआ था, लेकिन जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो उस समय इनके पास भारत की नागरिकता थी। ठीक है, और ये देखिए अगला कैटेगरी है आपका, ये पीले रंग वालों में, पीले रंग वाले व्यक्ति जो है ये इनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन इनको जब नोबेल प्राइज मिला तो उस समय इनके पास जो नागरिकता थी वो दूसरे देशों की थी, जैसे हरगोविंद खुराना साहब, इनको फिजियोलॉजी फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था 1968 में, और इनके पास जो सिटीजनशिप नागरिकता थी वो यूएस की थी। सिमिलरली सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला 1983, इनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। ठीक है, उस समय गुलाम था भारत अंग्रेजों का, और जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो इनके पास यूएस की नागरिकता थी। फिर वेंकी रामाकृष्णन साहब हैं, इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था 2009 में, और ये इंडिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके पास डुअल सिटीजनशिप थी। जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो इनके पास यूके और यूएस दोनों की नागरिकता थी। फिर नेक्स्ट है आपका अभिजीत बनर्जी साहब, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था और 2019 में मिला है, ये काफी रिसेंट का है, और इनके पास जो नागरिकता थी वो यूएस की थी। फिर देख रहे हैं कि हमारा कलर फिर से चेंज हो गया है, लाइट ग्रीन में चेंज हुआ है। इसका मतलब ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। ये मूलतः अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन चूंकि अंग्रेजों का शासन था हम पे, ठीक है, तो ये उस समय भारत में ही रहा करते थे। ये दोनों रोनाल्ड रॉस और रडियार्ड किपलिंग। ठीक है, रडियार्ड किपलिंग साहब को लिटरेचर में मिला था और रोनाल्ड रॉस साहब को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला था। और ये मेनली इनके पास जो नागरिकता थी वो ब्रिटेन या यूके की ही थी। फिर सबसे लास्ट में आपका दलाई लामा, 14th दलाई लामा, इनको शांति पुरस्कार दिया गया था, नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था 1989 में। ठीक है, और ये इनके पास जो नागरिकता है वो भारतीय की ही है। ये मेनली इनका जन्म तिब्बत में हुआ था, लेकिन करेंटली ये भारत में रह रहे हैं। और आपको पता हो तो ये हम लोगों ने क्या किया है, धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला में हम लोगों ने तिब्बत के लोगों को शरण दे रखी है। दे आर तिब्बत रिफ्यूजी। सो 14 दलाई लामा को जब नोबेल प्राइज मिला तो वो यही धर्मशाला में निवास कर रहे थे। तो अगली जो नोबेल प्राइज विनर है वो है मलाला यूसुफजई। ठीक है, ये दुनिया की सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं जिन्हों की नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, 17 साल की उम्र थी जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये 2014 में दिया गया। और ये अगर याद हो आपको तो कैलाश सत्यार्थी जो कि इंडियन थे, उनको भी 2014 में ही नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और कैटेगरी भी सेम थी, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, इनको जो कैटेगरी में दिया गया था वो था पीस कैटेगरी। तो हम कह सकते हैं कि कैलाश सत्यार्थी साहब ने और मलाला यूसुफजई ने नोबेल पीस प्राइज को शेयर किया था। ठीक है, और ये दूसरी पाकिस्तानी है जिनको की नोबेल प्राइज दिया गया है, और ये पाश्तून कहा गया है। इनको पाश्तून इसलिए कहा जाए क्योंकि ये पाश्तून कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। ये एक्चुअली में ये जो कम्युनिटी रहती है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रहती है। ठीक है, और इन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया कैलाश सत्यार्थी के साथ। ठीक है, जिनको कि 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अब कुछ हम नोबेल प्राइज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली महिला जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया था वो थी मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में 1903 में, और उनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी के साथ। उनको जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला वो उनके और उनके हस्बैंड को दिया गया था। इनके पीछे एक्चुअली में एक कहानी भी है कि इनिशियली महिलाओं को नोबेल प्राइज नहीं दिया जा रहा था,
तो उनके हस्बैंड साहब से जब बात किए गए थे, नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी ने बात किया था कि बस उन्हीं को नोबेल प्राइज दिया जाएगा, तो उनके हस्बैंड ने मना कर दिया था कि ठीक है, अगर ऐसी बात है कि वो महिलाओं को नोबेल प्राइज नहीं दे सकते तो उन्हें भी नोबेल प्राइज नहीं चाहिए। और बाद में कमेटी को मानना पड़ा था कि वो एक महिला को भी नोबेल प्राइज देंगे, और इसीलिए उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ मैरी क्यूरी को दोनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, क्योंकि वो जो खोज किया गया था रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, इनको एक्चुअली में रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। तो इनमें दोनों का कंट्रीब्यूशन था, मैडम मैरी क्यूरी का भी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी का भी, और इन दोनों ने मिलकर साथ में हेनरी बैकरेल के साथ भी रिसर्च किया था। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो साइंटिस्ट थे इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, और इनका जो कंट्रीब्यूशन था फील्ड में वो था रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में इनको दिया गया था। और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? हम लोग सुनते हैं कि बॉम्ब गिरने से बहुत सारे हार्मफुल रेज निकलते हैं, दैट इज अल्फा रे, बीटा रे, गामा रेज, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे बॉडी के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। जैसे जापान में भी बॉम्ब गिरा है तो वहां के बच्चे आज भी अपंग पैदा होते हैं ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी के कारण ही ये जो रेज है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इन रेज के कारण ही वहां के बच्चे आज भी अपंग पैदा होते हैं। फिर क्यूरी को 2011 में भी नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन उनका अभी भी सेम था, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में ही उनको दिया गया था, जो कि फिजिक्स में आता है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फील्ड है जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में आता है, इसीलिए इनको फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज मिला और केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला। फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला वो 1903 में मिला, और केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला वो 1911 में मिला। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहली ऐसी महिला है जो 2 अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज हासिल की, ठीक है, पहला फिजिक्स था, दूसरा केमिस्ट्री था। और मजेदार बात देखिए क्या है कि इनकी जो बेटी थी, डॉटर थी, एरन जूलियट क्यूरी, इनको भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1935 में, और इनकी बेटी भी रेडियो एक्टिविटी में ही रिसर्च कर रही थी, ठीक है। और ये पहली माँ और बेटी का एक ऐसा जोड़ा बना, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और दोनों को केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज दिया गया था एक्चुअली में। तो पूरी दुनिया में पहले मदर और डॉटर पेयर थी जिनको कि नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है अभी तक। फिर हम लोग नेक्स्ट फैक्ट के बारे में देखते हैं कि फ्रेडरिक सैंगर और बैरी शार्पलेस, इनका नाम आप दिमाग में रखिएगा ही, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा एग्जाम में। बैरी शार्पलेस साहब को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, 2001 में और 2022 में। फ्रेडरिक सैंगर और बैरी शार्पलेस, इन दोनों व्यक्तियों को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है इन द केमिस्ट्री फील्ड। और बैरी शार्पलेस साहब को 2001 में काइरली कैटालाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, और 2022 में क्लिक एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। अब ये क्या है? काइरल का मतलब होता है, काइरली जो वर्ड है वो काइरल शब्द से आया है, और काइरल का मतलब होता है कि जब एक कार्बन से 4 अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच हो तो उस कार्बन के सेंटर को हम लोग काइरल सेंटर कहते हैं। तो इन्होंने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाया था उसमें कैटालिसिस का यूज किया था। वो कैटालिसिस क्या था? काइरल था, उसका जो सेंटर था वो काइरल था। और कैटालिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में बिना भाग लिए केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ाता है नहीं तो घटाता है। एक बेसिक नॉलेज है, आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो। हाँ, लेकिन ये आप बैरी शार्पलेस साहब का नाम तो बिल्कुल याद कर ही लीजिए, ये एग्जाम का मेन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि बैरी शार्पलेस को 2022 में नोबेल प्राइज दिया गया है, और इनको दूसरी बार दिया गया है। पहली बार 2001 में दिया गया था, और ये दूसरी बार इनको 2022 में दिया गया है, ठीक है।
और हम लोगों ने जो पढ़ा एक बार उसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पहली बार नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो हमें पता है पहली बार नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि नोबेल पीस प्राइज किन्हें दिया गया है। तो हमें पता है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए हमें ट्रिक क्या था हमारे पास कि एलएस 42 की है, एलएस 42 की है और रशियन पीस मेमोरियल सेंटर में फ्री है। तो ध्यान से देखिए एक नाम तो हमें यही मिल गया, एलएस 42 की है। फिर थर्ड आपका कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हों की फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था, उनके कंट्रीब्यूशन के कारण क्वांटम साइंस में कंट्रीब्यूशन के कारण फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसको याद करने की ट्रिक थी हमारे पास, एलन जॉन एंटन क्वांटम फिजिक्स की क्लास झेल रहे थे। तो ध्यान से देखिए यहां तीनों नाम आ गए, एलन जॉन और एंटन। ये तीनों व्यक्ति हैं जिनको कि 2022 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर चलिए आपका चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज 2022 में केमिस्ट्री के फील्ड में नहीं दिया गया है। फिर इसके लिए आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। ट्रिक थी कि कैरोलिन को क्लिक केमिस्ट्री में शार्पलेस मेडल दिया गया। कैरोलिन को क्लिक केमिस्ट्री में शार्पलेस मेडल दिया गया। तो ध्यान से देखिए तीनों में से व्यक्ति हैं जिनको कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 2022 में दिया गया है। तो इनका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। फिर पांचवा है कि सवांते पावो साहब को किस फिल्म में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये नाम से ही लग रहा है जी, जो नाम से ही पकड़ सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए दवाई मेडिसिन पाओ, तो आंसर हो जाएगा मेडिसिन। ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका कि कौन से पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो हमें देखा कि ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे जिनको कि गीतांजलि या लिटरेचर फिल्म, गीतांजलि के लिए या लिटरेचर के फिल्म में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इनकी जो फेमस किताब है गीतांजलि, ठीक है, इनका नाम बहुत पूरे वर्ल्ड में फैला था। बहुत अच्छी किताब है और इसमें बहुत सारे पोएम्स हैं। फिर सातवां सवाल है आपका मेमोरियल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा, को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, यह किस देश से बिलोंग करती है। तो ट्रिक याद रहेगा तो आप बता सकते हैं कि एलएस 42 की है और रशियन पीस मेमोरियल सेंटर में फ्री है। तो ये मेमोरियल क्या हो गया, रसिया की संस्थान हो गई। अगर ट्रिक याद है तो आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से ऑप्शन चूज कर सकते हो। फिर आपका मॉर्टेन मेडल साहब को नोबेल प्राइज किस में दिया है। तो फिर से ट्रिक याद रहे आपको, ट्रिक क्या था, मेडल कौन से ट्रिक में आता था, केमिस्ट्री वाले। कैरोलिन को क्लिक केमिस्ट्री में शार्पलेस मेडल मिला है, तो मेडल साहब को केमिस्ट्री फील्ड में दिया गया है। फिर अगला सवाल है आपका कि इकोनॉमिक साइंसेज में किनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो हम बताए थे कि इकोनॉमिक साइंसेज, इकोनॉमी का मतलब ही होता है पैसा, और जिन व्यक्तियों के नाम में पैसा आएगा या पैसा से रिलेटेड होगा उन व्यक्तियों को चूज कर लेंगे। जैसे सबसे पहले डायमंड है, डगलस डायमंड, ठीक है, इनके नाम में पैसा है। डिविक साहब, विग कौन लगाते हैं, अमीर व्यक्ति ही लगाते हैं, तो ये भी ऑप्शन होगा। देखिए बर्नाके साहब, इनके नाम में बैंक है, तो हम आसानी से चूज कर सकते हैं कि ये तीनों व्यक्ति हैं जिनको कि इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इनका आंसर हो जाएगा डी। फिर सबसे लास्ट सवाल है कि कौन से पहले इंडियन थी जिनको कि फीमेल कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया। इनका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मदर टेरेसा एक्चुअली में भारत की महिला थी या नहीं, वो तो बाहर से आई थी। नहीं, एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज दिया गया था तो उनके पास भारत की ही नागरिकता थी। वो भले ही उनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था, लेकिन जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया तो वो भारत की महिला थी और उनको 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अमर्त्य सेन आई थिंक इनको 1998 में दिया गया था। अरुंधति रॉय, इनको नहीं दिया गया नोबेल प्राइज। सरोजिनी नायडू को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है। दैट्स ऑल फॉर द डे।
ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे ट्रिक्स के साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।